किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्यों है, क्यों करना है। वाई क्लियर होना चाहिए, वाई, हमें क्यों करना है किसी भी काम को। हाउ तो अपने आप पता चल जाएगा, हमें क्यों जब तक क्लियर नहीं है तब तक हमें कोई भी छोटी सी चीज आपको इस बिजनेस से उखाड़ के फेंक सकती है, कोई भी छोटी सी बात आपको इस बिजनेस से उखाड़ के फेंक सकती है, कोई भी छोटी सी वजह आपको इस बिजनेस से हटा सकती है। यदि आपको क्यों पता नहीं है इस बिजनेस को क्यों करना है। एग्जाम्पल मैं अगर बताना चाहूं तो एक व्यक्ति मेरे जैसा ट्रेन में पानी बेच रहा था लड़का, और तभी क्या होता है एक व्यक्ति पानी मांगता है उससे, और जब पानी मांगता है तो वो लड़का जाता है पानी देने के लिए, तभी वहां पर उसी टाइम पर वो व्यक्ति बोलता है, बोले 10 रुपए की पानी की बोतल दे दो। कितने की? 10 रुपए की पानी की बोतल दे दो। और ये बोलता है, और वो बोलता है, बोले 10 रुपए की नहीं देंगे, लेनी है तो 20 ही रुपए की है। तभी क्या होता है थोड़ी दूर फिर आगे बढ़ता है, वो बोतल पानी की नहीं लेता है तो एक बाबा जी मिलते हैं। बाबा जी बोलते हैं, बोले बेटा इधर आओ। वो बोलता है पानी चाहिए क्या? तो बाबा जी ये बोलते हैं, बोले पानी नहीं चाहिए, ये बताओ उसने पानी की बोतल नहीं ली, वहां से तुम मुस्कुरा के आगे क्यों बढ़े? तुम्हें उदास होना चाहिए। तो वो बड़ा बढ़िया जवाब देता है, बोले जिसको प्यास लगी होगी वो पानी पहले पिएगा, पैसे बाद में पूछेगा, हाँ या ना? और जितने की बोतल होगी उतने देगा, यस या नो? और जिसको प्यास ही नहीं लगी होगी, प्यास ही नहीं लगी होगी, वो तो रेट पूछेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। तो फिर आप रेट वेट नहीं पूछेंगे, फिर आप करने लगेंगे। जिसको प्यास लगेगी वो पानी लेगा। दूसरी बात, एक बार सभी लोग खाना खा रहे थे राजा साहब के दरबार में, बीरबल भी वहीं थे, बीरबल भी वहीं थे। तो ये बीरबल जी खाना नहीं खा रहे थे, तो राजा साहब ने कहा, बोले बीरबल जी आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो? समझने वाली बात है। तो बीरबल जी कहते हैं काश वो होती तो। राजा साहब कहते हैं वो क्या, रोज तो आप भाभी जान के साथ खाना खाते हो, आज हमारे साथ खा लो। बीरबल जी कहते हैं काश वो होती तो। राजा साहब बोलते हैं वो क्या? काश भूख होती तो। क्या होती? काश भूख होती तो हम खाना खाते, मुझे भूख ही नहीं है, हाँ या ना? तो इस बिजनेस को कौन करेगा? जिसको भूख होगी और उसको वजह पता होगी कि हमने इस धंधे को क्यों ज्वाइन किया है। इस बिजनेस में आपके साथ हर व्यक्ति ज्वाइन करने वाला कामयाब नहीं होगा, आपके साथ हर व्यक्ति ज्वाइन करने वाला डायमंड नहीं बनेगा, आपके साथ हर व्यक्ति आने वाला आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ 2 दिन बाद छोड़ देगा, कुछ 3 दिन बाद छोड़ देंगे, कुछ 4 दिन बाद छोड़ देंगे, लेकिन लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक कौन टिकेगा? जानना चाहेंगे? लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक वो टिकेगा जिसको वजह पता होगी, पर्पज पता होगा, क्यों क्लियर होगा, वही आपके साथ टिकेगा। और ये बिजनेस अच्छी तरह से समझ लो, जो व्यक्ति आपको के साथ जो टिक रहा है ना, जो आ रहा है, उसकी वजह बड़ी होगी तभी वो टिक रहा है, उसकी वजह बड़ी होगी तभी वो टिक रहा है। वजह छोटी मोटी आपको नहीं टिकाएगी इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस में ही क्या, इस बिजनेस में आप डायमंड लेवल तक जाओगे ना, डायमंड लेवल तक जाओगे और आपका पहला लेवल है यहाँ ब्रोंज, ब्रोंज को पूरा करते 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 आपकी हालत खराब होने हो जाएगी। फिर सिल्वर, सिल्वर स्टार, जितने भी ये लेवल हैं, इन लेवल को छोटे लेवल हैं, इन छोटी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। और मतलब आप थकेंगे नहीं, लेकिन मानसिक रूप से आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा, ये दुनिया इतना टॉर्चर करेगी, आप होने वाले हो, आप पक्का बता रहा हूं। यदि आपको पता नहीं है क्यों करना है तो आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे। क्या कर दोगे? आप छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे वहीं से आपकी
उल्टी गिनती गिनना शुरू। और एक्चुअल में लोग वो छोड़ देते हैं जिनकी वजह क्लियर नहीं होती है। अब मैंने क्यों नहीं छोड़ा? कुछ लोग बोल रहे हैं क्या हम अपने काम को छोड़ दें? तो ये क्या कौन सा मेरा काम है? ये भी तो आप ही का काम है। जब तक आप इस काम को अपना नहीं समझेंगे, और अपना तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपकी वजह क्लियर नहीं होगी, वाई क्लियर नहीं होगी, आपको क्यों करना है। आपको मैं बोलूं यहां पर इस हॉल में खोदना है, हथौड़ा लेके लेंटर तोड़ के खोदना है, तो आप नहीं खोदेंगे? खोदेंगे नहीं। क्यों? क्यों खोदें हम? लेकिन आपको पता है 10 फीट गहरा सोना गड़ा हुआ है, और हम आपको बता दें यहां सोना गड़ा हुआ है और 1 केजी सोना मिलेगा। आप इसको तोड़ डालेंगे, बोले मकान मालिक आएंगे, कोई बात नहीं, इनसे बोल देंगे हम इसको बनवा के देंगे, टेंशन मत लो। हमें यहां से सोना निकालना है, हाँ या ना? किसी को पता चले या ना चले, हमें रात में अंदर से ताला डाल के खोदना है, तोड़ना है। कुछ भी करोगे, आपको अगर वजह पता है तो फिर आप इसको तोड़ोगे। अब मैं आपको बता दूं, हमारी वजह थी इसलिए इस बिजनेस को किया हूं। मैं अक्सर बताता हूं यही वजह की वजह से मैंने इस बिजनेस में कामयाबी ली है। पहली मेरी वजह थी, मैं एक रिश्तेदारी में गया और उस रिश्तेदारी में मिठाई का डिब्बा लेकर के गया। बढ़िया वो पैसे वाली पार्टी थी, दमदार। और जब मैं गया तो बढ़िया खातिरदारी हुई और बढ़िया उनके साथ घूमा, बढ़िया कार में घुमाया, सारी कुछ सब कुछ चीजें थी, सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन जब मैं मिठाई का डब्बा जो लेकर के गया था, तभी क्या होता है, मैं जब सुबह लौट के आता हूं तभी वही मिठाई का डिब्बा उनका डॉग कुत्ता खा रहा होता है। तो मेरी औकात क्या कुत्ते जितनी थी? उस बात से मेरे यहां पर सुई चुभ गई मेरी खाल में। पतली चमड़ी थी, गेंडे वाली थी ना, है ना, तो चुभ गई। उस वजह से मैंने ये कसम खा ली, एक बार मौका दिया ना ऊपर वाले ने, उसी मौके को पकड़ करके इतिहास लिख करके दिखाऊंगा, उसी मौके को पकड़ करके कामयाब होकर के दिखाऊंगा। ये मेरी वजह थी, ये मेरी वजह थी, इसलिए मैंने इस धंधे को ज्वाइन किया, इसलिए मैंने इस धंधे में कामयाबी पाना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इस धंधे में लेवल लेना अचीव कर दिया। इन कुछ ही समय में आज एमरल्ड लेवल है, कुछ ही दिनों बाद डायमंड भी हो जाएंगे, 2-3 लेवल क्रॉस करने के बाद। फिर और भी वजह थी, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कैसे भी करके बुला सकता है, हाँ या ना? और फिर लोगों ने इतनी पिन चुभो दी थी कि वो चुभती रही, और वो तब तक चुभती रही जैसे ही कोई व्यक्ति मेरे से बोलता था, बोले तुमसे होने वाला नहीं है। तो मैं अपने आप से पूछता था, यदि मैंने इस बिजनेस को नहीं किया तो जो लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है, बोले तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम गरीब हो तो गरीब ही रहोगे, हाँ या ना? तुम क्या हो, गरीब, तो गरीब ही रहोगे। ये टॉर्चर किया लोगों ने, ये पिन चुभी और परपच बना। और परपच तो तब स्ट्रांग बना जब जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी वो कह रही थी तुम्हारी औकात क्या है, और किसी के बहकावे में आकर के। और उसके बाद परपच बना, बोले औकात बना के दिखाएंगे। और आज मैं नहीं कहता मेरी औकात क्या है, मैं नहीं कहता हूं मेरी औकात क्या है, साला आप देख लो जाकर के मेरी औकात क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। आप देख सकते हो जाकर के, कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा औकात है जहां उनकी शादी हुई थी। इस बात का मुझे ईगो नहीं है, लेकिन उस बात ने डायमंड बना के दिखाया, उस बात ने कामयाबी दिला के दिखाई। एक बात, एक वजह ये भी थी और एक वजह ये भी थी कि मैंने जब इस बिजनेस को करना शुरू किया, लोगों ने, घर वालों ने स्थितियां खराब कर दी, रिश्तेदारों ने ही स्थितियां खराब कर दी। मैं रात को गया 10 बजे घर पे, अंदर से कुंडी लगी मिली, काफी देर तक बाहर बैठा रहा, खड़ा रहा, लेकिन नहीं खुली।